मुझे इंसाफ चाहिए बस बच्चों के लिए। जब हमारे बच्चों को गलती नहीं ऐसे इंसान ने मारते तो उसके लिए इंसाफ तो चाहिए मुझे। एकदम से से निकाली और कनकट्टे का पास मार दिया। आज हम आए हैं साहिल के घर पर, जो एक शादी में दूल्हे पे पैसे लुटाए जा रहे थे और साहिल वहीं पे मौजूद था, अपने काम से आ रहा था और एक मिलिट्री के जवान ने उन्हें गोली मार दी। और उनके घर पे आए हुए हैं, हम जानते हैं घर वालों से क्या हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? सराजुद्दीन अंसारी। सराजुद्दीन अंसारी। क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? लड़के जी मेरे जो खबर जो आई वो लड़का 9 बजे दुकान से आ रहा था, वहाँ पे घुड़चढ़ी हो रहा था, प्रोग्राम चल रहा था और भी बच्चे थे मोहल्ले के, तो इसके जानने वाले निकल गए, वो भी वहाँ खड़ा रह गया। वो भी पैसे उससे लूट रहा होगा या नहीं लूट रहा होगा, उसको 2-4 लात मारा है। वो कहने लगा अंकल मैंने क्या किया। इतने पूछने के बाद में उसने पिस्टल निकाली और कनपट्टे पे गोली दाग दी। आपने देखा है गोली लगे हुए? अब गोली लगे हुए देखे, जब पोस्टमार्टम करके लाए, घर पे लाए, नहलाए धुलाए से देखेंगे नहीं। हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहती हैं जी? मुझे इंसाफ चाहिए बस बच्चों के लिए। जब हमारे बच्चों को गलती नहीं ऐसे इंसान ने मारते तो उसके लिए इंसाफ तो चाहिए मुझे। आपको क्या कह के निकला था घर से साहिल? घर से निकला नहा से तो ये 3-7 बजे ड्यूटी जाते हैं। वो परचून की दुकान छोटे में दूध फिलेटो में दूध पहुँचाते हैं। वो 9 से 7 बजे सुबह जाते हैं, 1 बजे लंच करने आते हैं घर, फिर 4 बजे यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसको 9 बजे 9:30 बजे छुट्टी होते हैं वहाँ से। 9 बजे 9 बजे की छुट्टी हुआ तो बस वो बच्चे सब वहाँ था तो वो भी खड़े हो गए वहाँ जाके। बस इतने से पहले उसको लात घूसा बजाए, फिर वो भागने की कोशिश कर, फिर पीछे से उसे पकड़ लिया। फिर यही पहले लात घूसे बजाए? हाँ, फिर लड़के ने बोला अंकल हमारे क्या गलती है, हमें मार रहे हो। फिर इसने तो पूछा, बस स्टेल निकाला, सीधा उसका कनपट्टी पे गोली मार दी। आपको किसने बताया कि लड़के को गोली मार दी? हाँ ये लड़का वहीं था हमारा। ये लड़का वहीं पर था? हाँ। आप वहीं थे उस टाइम? हाँ। हाँ, तो आप क्या देखा आपने वहाँ पे? गोली लगते हुए देखा। क्यों मारी गोली? हम पैसे लूट रहे थे, हम फिर लूट के खड़े हो गए थे वहाँ। वो सिगरेट पीते बाहर थे वहाँ हमारे पास, हमें पता नहीं थी, हम पकड़ने मारने आए। फिर मेरा भाई को पकड़ लिया, उसको मारा पहले घूसे घूसे पैर ही पैर तो पहले पिटाई भी की है? पहले हाँ, घूसे लात मारे, पैरों से मारे। कितने बंदे थे मारने वाले? 3 जन, वैसे तो 2-3 और थे वहाँ पे, वो लेकिन बारात के पास ही खड़े थे हैं। तो हम वहाँ पे रुक गए, हम सारे भाग गए, उसे पकड़ लिया मेरे भाई को। पहले पिटाई भी की है साहिल की? हाँ, मारा मेरे भाई को। फिर उसने मार पीट के फिर वो पूछ रहा मेरी क्या गलती है अंकल। वो बोल रहा है मेरी क्या गलती है। वो एकदम से उसने हाथ से निकाली और कनकट्टे का पास मार दी। अच्छा, तो गोली लगते ही साहिल वहीं पे गिर गया? हाँ, एकदम यूं मुंडी हिलाई, एकदम से नीचे पड़ गई, गिर गया। तो वहाँ से भाग गए, वहीं पे थे? हाँ, एक लड़का हमारे साथ था, वो भी थोड़ा मेरे से बड़ा था, उसके ऊपर भी एक और गोली चली थी लेकिन वो बच गया था टेंट के। कितनी गोली चली थी? 2। 2 गोली चली थी, एक ही बंदे ने चलाई? हाँ। आप भी बोलोगे? क्या बोलूंगी सर जी, हमें तो इंसाफ चाहिए भाई आप के। कौन हो बच्चे की? साहिल की बहन। सगी बहन? हमारे साथ में साहिल की बहन है और इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहती है साहिल के बारे में। हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई की, उसको सजा मिलनी चाहिए बस, और कुछ ना चाहिए मुझे। तो पुलिस में कंप्लेंट कराई है? पुलिस वालों ने कुछ आश्वासन दिया है? अभी कुछ बोला नहीं, कुछ बता नहीं रहे क्या कर रहे क्या नहीं, अभी कुछ खबर ही नहीं दे रहे वहाँ से। उनको अभी रिफाइंड वहाँ ले रखे, थाने में ले रखे अभी। 3 दिन की रिमांड पर ले रखे हैं, घर वालों को बताया आप? हम तो यही बोलेंगे ना सर कि उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले। ठीक है, वो तो हमें ही पता है भाई जाने की दुख कितना है। आपका भाई था साहिल? जी, छोटा था बड़ा था आपसे? छोटा है, इससे बड़ा है, और जो जिसको गोली लगी है उससे एक और बड़ा है। ठीक है, हम 3 बहन है गांव में, हम 2 है यहाँ पे। हमारे साथ में MIM से धरना प्रदर्शन कमेटी के और इंचार्ज MIM से असगर अली अंसारी साहब है, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज देश के अंदर इस तरीके से कि एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र साहिल की 14 साल के आसपास, और बारात के अंदर हम भी छोटे बच्चे थे, सभी बच्चे होते हैं जब, तो बारातों में चले जाते हैं और वो नकली पैसे लुटाकर बच्चे ने उठा लिए, उसके बेस पर उसे मारा पीटा। अच्छा, पैसे जो लुटा रहे थे वो भी नकली थे? जी, वो भी नकली है, अभी उनके पापा सिराजुद्दीन अंसारी जी ने मुझे बताया था। और उसके बाद एक इतनी जहन, इतना गंदा हो चुका है उस आदमी का
कि उसने जो है एक मासूम बच्चे को 14 साल के बच्चे को गोली मार दी। हम सिराजुद्दीन अंसारी जी जो हैं उनके वालिद हैं, उनकी वालदा मेरे बराबर में है, उनकी बहनें और भाई भी हैं। हम एमएस पार्क इनके घर पर आए हैं। मजलिस की तरफ से AIMIM पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम लोग आए हैं और सिराजुद्दीन अंसारी जी और इनके परिवार से हमने कहा है कि जो भी लीगल मदद की ज़रूरत है वो हमें बताएं। कोर्ट कचहरी में, पुलिस में, थाने में, DCP साहब से जहाँ भी चल रहा हो हम इनके साथ पूरी तरीके से साथ जाएंगे, हर कदम इनके साथ खड़े होंगे। तो पुलिस से क्या मांग करते हो? तो नहीं, पुलिस से मांग ये करते हैं कि सुना है अभी सिराजुद्दीन भाई ने मुझे बताया है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद में शायद हो सकता है रिमांडों पे हो या जेल भेज दिया हो। अभी हम इनसे बात करेंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम थाने भी जाएंगे, SHO साहब से भी बात करेंगे कि क्या हुआ, आपने इसके बाद क्या क्या करा है, और ज़रूरत पड़ी तो हम DCP साहब के पास भी, और ज़रूरत पड़ी CP साहब या LG साहब, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम पूरी तरीके से सिराजुद्दीन परिवार के साथ हैं। क्योंकि ये बहुत गम का मामला है कि एक मासूम बच्चे के अंदर इस तरह से गोली मार दी जाती है। एक परिवार जो बेचारे सिराजुद्दीन भाई मुझे बता रहे थे कि ये बेचारे गरीब लोग हैं और क्या नाम है, यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं। चलो, बच्चा पैसे लूट भी रहा था, फिर भी नकली पैसे थे वो, और लूट रहा था, गोली मारने का तो कोई देखिए वो तो एक बारात थी। अब बारात के अंदर जैसे वो आदमी पहले सिक्के फेंकते थे, लोग लूटते थे, पतंग कट कर जाती है उसे बच्चे लूटते हैं। हमने भी अपने ज़माने में ऐसे करे हैं काम, सभी करते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन इतना जहन गंदा कि एक मासूम बच्चे को एक फ़ौजी होकर, जो BSF में, मैंने सुना BSF में का जवान है वो, उसकी इतनी जहनीत गंदी है कि एक मासूम बच्चे को गोली मार देता है।